5 कॉमन क्वेश्चंस जो हर अकाउंटिंग इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं सऊदी अरेबिया में। ये वीडियो देखने के बाद आपको अकाउंटिंग इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन ये 5 पूछे जाएंगे तो आप उसका आंसर आराम से दे देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मुबीन गिलानी है और मैं सऊदी में एज एन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सुपरवाइजर काम कर रहा हूँ। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे वैट के ऊपर। वैट होता क्या है, उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये तकरीबन हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जब भी आप सऊदी में इंटरव्यू दे रहे होंगे ये हो नहीं सकता कि ये क्वेश्चन आपको ना पूछा जाए। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज मुबीन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर बहुत ऐसा कंटेंट आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ वी परचेज अ मशीन फॉर 1 लाख, यूजफुल लाइफ 10 years एंड सेल इट फॉर 85,000 आफ्टर 2 years, जनरल एंट्रीज एंड इफेक्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई भी हम मशीन परचेज करते हैं 1 लाख की, उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, सेल इट फॉर 85,000 आफ्टर 2 years, जनरल एंट्रीज और उसके इफेक्ट्स बताने हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने इसको एक्सप्लेन करना है हायरिंग अथॉरिटी को। जो भी आपका मैनेजर इंटरव्यू ले रहा होगा, द मशीन इज अ फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। व्हेन सोल्ड वी रिकॉर्ड द सेल एंड एनी गेन और लॉस। ओके, जब भी हम मशीन एक फिक्स एसेट होता है, इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर। जैसे इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है। व्हेन सोल्ड, जब इसको हम बेचेंगे तो इसको हम सेल के रिकॉर्ड कर देंगे और उसके ऊपर जो भी गेन और लॉस आएगा वो रिकॉर्ड कर देंगे। तो इसको किस तरह से देखना है, आंसर करना है, वो देखते हैं। इसके लिए आपने जब भी इंटरव्यू पे जाए अपना कॉपी पेन हाथ में ले लेना है। और ये लिख कर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन होता है, ये इस तरह से सॉल्व नहीं होता है। तो समटाइम्स जो आपके हायर हायर कर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वही चेक करते हैं, जानबूझ के इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप कॉपी पेन पूछते हैं, क्या आप डिटेल में जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी पेन पूछिए। स्टेप 1, परचेज की एंट्री आपने सबसे पहले पास करनी है। डेबिट मशीन अकाउंट, क्रेडिट कैश एंड बैंक अकाउंट 1 लाख से। ओके, बीइंग मशीन परचेज फॉर कैश नरेट कर दीजिए। ओके, स्टेप 2, डेप्रिसिएशन फॉर 2 years। डेप्रिसिएशन आप 2 years की पास करेंगे। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ओके, यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट थी वो थी 1 लाख। ओके, यूजफुल लाइफ है 10, तो स्क्रैप वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसका 10,000 आ जाएगा। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 तो 10,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन। ओके, फिर आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर देनी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट डेबिट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, क्योंकि ये 2 years की डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। फिर आपने उसके बाद जब मशीन सेल कर दी आफ्टर 2 years, तो हमारी कितनी बुक वैल्यू रह गई थी, वो हमने कैसे निकालनी होती है। आपकी जो टोटल कास्ट होती है उसमें से आप माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को। 1 लाख कॉस्ट थी, 20,000 डेप्रिसिएशन थी, तो 80,000 इज द बुक वैल्यू। जब आपने सेल की मशीन तो उसकी जो हमारी सेल वैल्यू थी वो थी 85,000। तो अब हमारी 80,000 बुक वैल्यू थी, सेल वैल्यू 85,000 थी, तो प्रॉफिट हमारा आ गया 5,000। जब भी याद रखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने देखना है, आपने उसकी बुक वैल्यू निकाल लेनी है और फिर जितने का सेल किया है उसके हिसाब से प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो यहाँ पे 80,000 तो बुक वैल्यू थी, सेल वैल्यू 85,000 थी, तो प्रॉफिट आ गया 5,000। अब हमने इसमें इसकी एंट्री पास करनी है। डेबिट हमने करना है कैश बैंक अकाउंट 85,000 से, डेबिट और डेबिट करना है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, क्यों कैश और बैंक हमारा आया था 85,000 का हमारे पास। ओके, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 20,000 का। अगर आप ये देख सकें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी आप डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके एसेट की वैल्यू को लो कर देती है। तो हमने यहाँ पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को वापस एक डेबिट कर दिया ताकि इसका इफेक्ट नील हो जाए। उसकी रीजन ये है कि हमने क्रेडिट करना है अपने मशीनरी अकाउंट को 1 लाख से, जितने की हमने मशीन परचेज करी थी 1 लाख की, यहाँ पे अगर आप देख सकें। तो इस वजह से हमने उसको डेबिट कर दिया ताकि इसका इफेक्ट नील हो जाए और 1 लाख 1 लाख हमारी क्रेडिट हो जाए मशीन पूरी वैल्यू से। अभी जो इसका डिफरेंस होगा वो आपका होगा 5,000 का। अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं 85,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 1,05,000। 1 लाख की मशीन थी तो गेन हो गया आपको 5,000 का, वो क्रेडिट हो जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चला जाएगा। बिंग प्रॉफिट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ बिंग मशीनरी सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। ओके, इफेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट की बात करें अगर हम, मशीनरी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, 1 लाख से मशीनरी डिक्रीज हो गई, कैश इंक्रीज हो जाएगा। ओके, 85,000 से कैश इंक्रीज हो गया। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिमूव हमने डेबिट किया, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी जो है वो डेबिट होने के बाद रिमूव हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ओके, 20,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, ये रहा हमारा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। और 5,000 का जो हमारा प्रॉफिट था वो चला जाएगा गेन ऑन सेल इफेक्ट नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा 5,000। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाता है। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए पूछा जाता है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट दैट लिस्ट ऑल जनरल बैलेंसेस टू चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ओके, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें लेजर बैलेंस होते हैं, जो तमाम स्टेटमेंट्स जिसमें तमाम लेजर बैलेंस जो होते हैं वो पुट कर दिए जाते हैं एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि जो हमारे लेजर्स के बैलेंस थे डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अब अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की, ट्रायल बैलेंस की, तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर आप अकाउंटिंग स्टूडेंट हैं, अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं, तो आप ये जानते होंगे एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं।
अकाउंटिंग के एलिमेंट्स 5 होते हैं, जिसमें आपका आ जाता है इन एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस और इक्विटी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो ट्रायल बैलेंस में ऑर्डर होता है वो किस तरह से होता है, मतलब पहले इनकम आएगी या एक्सपेंस आएगा, लाइबिलिटी आएगी या एसेट आएगा। तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले आपने आंसर करना है, सबसे पहले आपके एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं ट्रायल बैलेंस में, फिर लाइबिलिटीज रिकॉर्ड होती हैं, फिर कैपिटल और इक्विटी रिकॉर्ड होती है, फिर इनकम रिकॉर्ड होती है, रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, और फिर 5वें नंबर पे एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। तो जब भी आपको ये पूछा जाए क्वेश्चन के ऑर्डर क्या होता है ट्रायल बैलेंस का, जब भी मुझे ये पूछा गया था क्वेश्चन मेरे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में, तो मुझे नहीं पता था, फिर उसके बाद मैंने ये सर्च करा तो मुझे पता लगा था। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंस, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं और ये इनका ऑर्डर होता है ट्रायल बैलेंस में। ओके, इफेक्ट इसका क्या होता है, इट विल हेल्प इंश्योर दैट टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स, ओके, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल है, कंफर्मिंग एक्यूरेसी बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है, चेक करने के लिए कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं यहाँ तक। फिर जो आपको तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट आर प्री पेमेंट्स, देयर जनरल एंट्री एंड इफेक्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, नो प्रॉब्लम, बता देते हैं। सबसे पहले आपने बताना है प्री पेमेंट्स आर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस फॉर बेनिफिट्स टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर, प्रीपेड रेंट। ओके, प्रीपेमेंट ऐसे एक्सपेंस होता है जो आप एडवांस में पे कर देते हैं, लेकिन अभी आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया गया, वो फ्यूचर में मिलेगा। जैसे प्रीपेड रेंट होता है, अभी आपने कोई रेंट पे किया अभी, लेकिन आप उसको मंथ बाय मंथ यूज करेंगे बिल्डिंग को, तो हर मंथ आपकी कटिंग होती रहेगी, आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड होता रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में वो क्या इफेक्ट होता है उसका, उसकी बात करते हैं। जनरल एंट्री सबसे पहले हम बात करेंगे। जब भी हम पे करेंगे तो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो एसेट होता है, बैलेंस शीट में जाता है, और क्रेडिट हमारा हो जाता है एक्सपेंस अकाउंट। नो, इट्स रॉन्ग, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। ओके, मैं आपको बताता हूँ, ये अगर आप देख सकें तो हमारा क्रेडिट हो कैश और बैंक अकाउंट, जो भी आपने पेमेंट की होगी वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ओके, फिर आप इसकी नरेशन बता देंगे बीइंग एक्सपेंस पेड इन एडवांस। ओके, इफेक्ट्स इसके क्या जाएंगे, बैलेंस शीट में शोन एज करंट एसेट, जैसे मैंने आपको बताया प्रीपेड एक्सपेंस हमारा जाता है करंट एसेट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस इज रिड्यूस बाय प्रीपेड पोर्शन। ये रॉन्ग है आपका, जो है यहाँ पे ये रॉन्ग है, बैलेंस शीट में इफेक्ट जाएगा और आपका जो है कैश या बैंक कम हो जाएगा। ओके, डन, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये थोड़ा सा मिस्टेक थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर अक्रूवल्स एंड देयर जर्नल एंट्री। आप यहाँ आप इसको जो है लिख लीजिएगा, वीडियो को पास करिए और इसको लिख लीजिए। व्हाट आर अक्रूवल्स एंड देयर जर्नल एंट्री एंड अफेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, नो प्रॉब्लम। अक्रूवल्स आर एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड और इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। ओके, सॉरी, अक्रूवल्स आर एक्सपेंसेस, अक्रूवल्स ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अभी पे नहीं किए गए होते हैं। जनरल एंट्री अगर उसकी हम बात करें, जैसे हम वेजेस की बात करते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में भी काफ़ी दफा बात की, वेजेस की बात कर लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल, आपने कोई इंप्लाई आपने हायर किया हुआ है, आप उसकी सैलरी जो है आपको मंथ एंड पे देते हैं, लेकिन वो मंथ मंथ के स्टार्ट में काम करता रहता है, तो आप 20 to 20 सैलरी में आते हैं, तो 20 को जो है वो आपकी सैलरी जो है अक्रूड हो जाएगी, अक्रूड एक्सपेंस हो जाएगा। आप पे उसको 30th को करेंगे, तो आप उसको 20th को अक्रूड बना लेंगे। तो उसकी पहले की जब आप उसको अक्रूड बनाएंगे तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, डेबिट एक्सपेंस कर देंगे और अपना क्रेडिट कर देंगे अक्रूड एक्सपेंस। आपका एक्सपेंस जो है वो चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, आपके अक्रूड एक्सपेंस जो है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। बीइंग एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। ओके, एक्सपेंस इनकर्ड हो गया लेकिन पे नहीं अभी हुआ। इफेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में शोन एज करंट लायबिलिटी। ओके, अक्रूड एक्सपेंस जो था हमारा क्रेडिट हो गया, तो हमारी लाइबिलिटी हमने पे करनी है तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंस, जैसे मैंने बताया, रिकॉग्नाइज इन द करंट पीरियड। ओके, एक्सपेंस जो है इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत जरूरी है और हर अकाउंटिंग इंटरव्यू में पूछा जाता है, वैट। व्हाट इज वैट एंड इट्स जनरल एंट्रीज। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इज अ कंजम्पशन टैक्स चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वैट जो होता है वो चार्ज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेजेस के ऊपर। ओके, सबसे पहले इसकी एंट्री आती है परचेज की। ये चीज़ें आपने बतानी है जब भी वो आपको वैट के बारे में पूछेंगे और जनरल एंट्रीज के बारे में पूछेंगे, वो स्पेसिफिक नहीं करेंगे आपको परचेज की एंट्री बताएं, सेल्स की एंट्री बताएं। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज वैट एंड देयर जनरल एंट्रीज, तो वो आपकी थोड़ी नॉलेज टेस्ट करना चाह रहे होते हैं, डीप नॉलेज, डीप डाइव। तो आपने इसको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। ऑन परचेजेस, परचेज डेबिट हो जाएंगी, डेबिट हो जाएगा इनपुट वैट और क्रेडिट हो जाएगा कैश एंड पेबल अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेज इंक्लूडिंग वैट। ओके, अभी यहाँ डेबिट क्यों हुआ है हमारा वैट, क्योंकि जब आप परचेज करते हैं तो आप गवर्नमेंट से वापस क्लेम कर लेते हैं, ये रूल है यहाँ का। फिर सेल की बात करें तो सेल की एंट्री हमारी होती है डेबिट कैश रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिट सेल्स अकाउंट और क्रेडिट आउटपुट वैट अकाउंट। ओके, यहाँ पे क्रेडिट क्यों हुआ है हमारा आउटपुट वैट, इस वजह से हुआ है कि जब आप सेल करते हैं यहाँ पे तो आपने गवर्नमेंट को वैट पे करना होता है, बीइंग गुड सोल्ड इंक्लूडिंग वैट। ओके, जब आप वैट की पेमेंट करते हैं तीसरे नंबर पे फाइनली मंथ एंड के ऊपर, तो उसकी एंट्री होती है डेबिट आउटपुट वैट। ओके,
क्रेडिट इनपुट वैट, ओके। क्रेडिट कैश एंड बैंक अकाउंट, ओके। आप आउटपुट और इनपुट वैट को जो है वो काउंटर एंट्री उसकी पास करने के बाद जो भी उसका डिफरेंस आता है वो आप गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, और अगर आप माइनस में है तो आप वो को ले लेते हैं, गवर्नमेंट से क्लेम कर लेते हैं। अगर आपने परचेजेस ज़्यादा करी हुई हैं और सेल्स कम करी हैं तो आप उसका गवर्नमेंट से क्लेम कर लेंगे। अगर आपने सेल्स ज़्यादा की हैं, परचेज कम की हैं, तो आप गवर्नमेंट को वैट पे कर देंगे। बिंग वैट लाइबिलिटी पेड टू गवर्नमेंट, इफेक्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वैट पेबल, लाइबिलिटी ऑन बैलेंस शीट, ओके। इनपुट वैट एसेट्स अनटिल एडजस्ट अगेंस्ट आउटपुट वैट, ओके। वैट पेबल होता है, लाइबिलिटी बैलेंस शीट में चली जाती है। इनपुट वैट एसेट होता है जब तक वो एडजस्ट नहीं हो जाता आउटपुट के अगेंस्ट, ओके। तो आज की वीडियो यहीं पर थी। ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन आएगी, मोटिवेशन आएगी तो वीडियोस बनाने का दिल करेगा।